नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आतंक का अंत कब में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने पुलिस बस पर हमला कर दिया। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1 पुलिसकर्मी मंगलवार सुबह शहीद हुए। 11 पुलिस वाले इसमें घायल हैं। हमले के कुछ घंटों बाद आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 25 पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस पर 2-3 आतंकियों ने 3 तरफ से हमला किया। हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इनमें से 3 शहीद हो गए, 11 खतरे से बाहर हैं। जैश ए मोहम्मद के ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने हमले को अंजाम दिया है। हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमोहर रोड के पंथा चौक में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंडियन रिजर्व पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की जिस बस पर यह हमला हुआ वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास शील्ड और लाठियां ही थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। आतंकियों ने बस को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की। इसके बाद बस पर 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी वारदात पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने फौरन हमले की रिपोर्ट मांगी है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी हमले की निंदा की है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर में हुए हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के बारे में सुनकर दुख हुआ। केंद्र सरकार कश्मीर के हालात सामान्य होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन सच ये है कि यहाँ के हालात खराब हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अहंकार छोड़कर एक दूसरे से बात करें। गौर करने लायक बात यह है कि भारत की संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी पर इस अटैक को अंजाम दिया गया। बस पर तीनों तरफ से फायरिंग करके चकमा देकर भागने का तरीका बताता है कि आतंकियों को जवानों की पल पल की मूवमेंट की जानकारी रही होगी। इस आतंकी वारदात से 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक के जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। तो कल शाम को ये आतंकी वारदात देखी थी हमने, किस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जब पुलिस बस पर यह आतंकी हमला किया गया। और बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कब निजात मिलेगी इस तरह के आतंकी हमलों से, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना सामने आई हो। आए दिन हम आतंकी हमले देखते हैं जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में, और पुलवामा अटैक की घटना को भी इस घटना ने हमें याद दिला दिया है। और अब बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है सख्त कदम उठाना, अहम कार्रवाई करना ऐसे में, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर आखिर कैसे लगाम लगेगी ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि आतंक का अंत कब होगा इस पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। बिना सुरक्षा पुलिस की मूवमेंट एक बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस पुलिस की बस पर हमला हुआ था वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और ज्यादातर पुलिस वालों के पास हथियार भी नहीं थे। सिर्फ उनके पास शील्ड और डंडे ही थे, और ये पूरी तरह से नाकाफी हैं आतंकियों का सामना करने के लिए। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एमएम खजूरिया जी भी जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डीजीपी हैं कश्मीर से। पहला सवाल खजूरिया साहब मैं आपसे करना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से जो आतंकी घटनाएं हैं बढ़ती ही जा रही हैं, पुलिस बस के ऊपर आतंकवादियों ने जो ये हमला किया है ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आखिर इस आतंक का अंत अब कैसे किया जाए, क्या कहेंगे सर? एमएम खजूरिया साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ जी, तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर जिस तरीके से ये आतंकी घटनाएं अब बढ़ती ही जा रही हैं, इन पर कैसे लगाम लगाई जाए? देखिए, बात बड़ी मकसद से है कि हम वहाँ पर कश्मीर में ब्रांचेस को काट रहे हैं। लोग कहते हैं हमने इतने आदमी मार दिए, हमने इतने आदमी मार दिए। जी, सवाल ये है कि जब तक आदमी पैदा होते रहेंगे, जब तक टेररिस्ट ब्रीड होते रहेंगे, तब तक वो बाद में देखेंगे टेररिस्ट को ब्रीड करती हैं,
वो पावर जो उनको फाइनेंस करती हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, उनको रुकावट नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्ती नहीं की जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप हम मारते रहेंगे, वो लोग लाते रहेंगे, लोगों की उनके पास कमी नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि एक तो फाइनेंशियल जो उनको हेल्प आ रही है उनको उसको चोक किया जाए, दूसरे वहाबी तंजीमें जो हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए, और जो लोग असली इस्लाम में यकीन रखते हैं, रिशियत जिसको बोलते हैं, जी जो बाबा नूरुद्दीन को अपना पीर मानते हैं, उन लोगों की मदद की जाए, उनको खड़ा किया जाए, उनको दुश्मन की गम के दर्द से बाहर निकाला जाए। तो ये तो ऐसी दर्द होगी। मेरी राय में ये सिलसिला चलता रहेगा। इधर तो पाकिस्तान ये बात समझ ली कि ये बात बनने वाली नहीं है और वो बाहर आ जाए, जो पॉसिबल नहीं है, और हम इस सिचुएशन को कबूल कर नहीं सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अहम कदम उठाना इस तरह की आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर जी भी बने हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से आतंकी जो वारदातें हैं बढ़ती ही जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह के घटनाओं को, अपने नापाक मंसूबों को आतंकवादी अंजाम देते हैं। आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली टेरेन देखेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो आप उसके अलाइनमेंट देखेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल वहाँ पे हर एक इसको एरिया को हम कवर नहीं कर सकते हैं अपने सर्वेलेंस से। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो पासेस के इसको बीच में से निकलते हैं और भी जगह से निकलते हैं। टनलिंग इन लोगों ने की है, इसको ड्रोन के से भी इसको वेपन्स अपना भेज रहे हैं। और अभी इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जम्मू साइड से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पंजाब साइड से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट इन्फिल्ट्रेशन तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे। पिछले साल से इस साल के अगर आप मुकाबला करें तो 70% इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। बट इनके जो लोग अंदर भी हैं, तो इनके जो स्लीपर सेल्स हैं और जो इनके जो सिंपथाइजर्स हैं वो कश्मीर में भी अवेलेबल हैं, तो वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है वहाँ से। और ये यूथ को भी रिक्रूट कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो इसको रेडिकलाइजेशन की तरफ इसको कर रहे हैं, उनको उकसाते हैं, और इनके जो भी इनके रिलीजियस टीचर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको भी आइडेंटिफाई कर रही है। और जो पेरेंट्स से भी उनसे बात होती है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चलता है कि एक फैमिली मेंबर ऐसा काम कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि ये चीज करनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ अ सडन तो बंद होने वाली चीज नहीं है, ये हमारी जारी रहेगी। और हमने इसको काफी अंकुश में ले लिया है। और ये ऐसे इंसिडेंट तो आप मान के चलिए कि प्रिवेंट भी नहीं कराए जा सकते, बिकॉज आप इतनी पूरी पॉपुलेशन को सर्वेलेंस पे नहीं रख सकते हैं जी। तो ये सारे जो ये फैक्टर्स आ रहे हैं, तो अभी काफी हद तक ये एक्टिविटीज हमारी कम हुई है, बट इसको एरेडिकेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। जी जी, खजूरिया साहब, आप इस मसले पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस पुलिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और पुलिस वालों के पास हथियार भी ज्यादा नहीं थे, उनके पास सिर्फ डंडे और कुछ शील्ड्स ही थी। तो ऐसे में आतंकियों का मुकाबला कैसे किया जाएगा? नहीं, वो किसी सिविलियन ड्यूटी पर जा रहे होंगे जी। और ये एक बदकिस्मती है कि अभी तक हम ये रिकग्नाइज नहीं कर पाए हैं कि कहीं भी कोई सिचुएशन सेफ नहीं है। और इसलिए जब भी पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है या कोई डिटेल निकलती है ड्यूटी पर, तो दे मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनिमी अटैक एनीवेयर एनी टाइम। और उसके बगैर ये जो है, ये हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि अब
सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और अब हम आराम से जाके लाठी वाठी से काम कर सकते हैं। लाठियों में भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग बंदूकों वाले होने चाहिए जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बता सकें और जहाँ पर ड्यूटी पर जा रहे हैं वहाँ पर जो हालात पैदा हो उनका मुकाबला भी कर सकें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं सर, अब आगे क्या लगता है आपको कि अब क्या पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? क्योंकि पुलवामा अटैक में भी हमने देखा था और कहीं ना कहीं ये जो कल घटना हुई है इसने उसकी भी हमें याद दिला दी है। नहीं, वो तो ठीक है जी, क्योंकि जब हमारे बच्चे मरते हैं तो दुख होता है, बहुत गुस्सा जो बहुत आता है और सब कुछ ह्यूमन नेचर है और बदले की भावना भी जागती है। लेकिन ये सब बातें जो है ये जो पॉलिसी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है, उसको बनाने के लिए मद्देनजर रहना होता है और हर इंसिडेंट से हम सबक सीखते हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश होती है कि इंसिडेंट दोबारा नहीं हो, बल्कि कोई इंसिडेंट भी नहीं हो। लेकिन हालात अच्छे हैं, जैसे अभी कहा हमारे दोस्त ने कि पास से जो लोग आते हैं तो वो एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन को तो आप लीड कर सकते हैं क्योंकि वो तो दुश्मन की स्ट्रेटजी है, दुश्मन की प्लानिंग है, उसका जवाब आपके पास है। उसमें अगर नुकसान होता है तो हमारा भी होता है, उनका भी होता है। लेकिन ये सिचुएशन जो है, जो लोकल मिलिटेंट्स की ब्रीड हो रही है और ये ब्रीड होती जा रही है, ये रुकती नहीं है, इसको रोकना बड़ा जरूरी है। जी, ये जी। मेरी अपनी राय है। दोनों चीजें करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हम मोर प्रिपेयर्ड हैं। इसके लिए हम प्रिपेयर्ड आज तक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये जब तक नहीं होगा ये तमाशा चलता रहेगा। हमारे लोग शहीद होते रहेंगे, हम उनकी कास्केट पर तिरंगा डाल के सलामी देते रहेंगे। बड़े बड़े जो लीडर हैं वो अपने दुख रंग जुगों का इजहार करेंगे, इसको पुरतराना हमला कहेंगे। ये बिल्कुल किसी मतलब की बात नहीं है, इससे कुछ निकलता नहीं है जब तक जंग में हमारी फतह नहीं। जी, जी। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आतंक का अंत आखिर कब होगा। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी एमएम खजूरिया जी आपसे। एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, कल जो पुलिस से बस पर यह हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो घटना को अंजाम भी देते हैं, फिर वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो बाद में कोई ना कोई आतंकी संगठन आकर कहता है, वो जिम्मेदारी लेता है अपने हमले की। तो क्या ये दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ भी करते रहे मगर हम इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? ये जो चैलेंज है जी, अब जैश है तो उसके लोग हेडक्वार्टर उन्होंने अपना अफगानिस्तान में शिफ्ट कर लिया हुआ है। उसके लोग रियासत के अंदर भी हैं, लोकल रिक्रूट्स भी हैं, बाहर से आदमी भी आते हैं। और अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि किस स्टेज पर वो तालिबान को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बातचीत तो चलती है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चलती है और कोशिश होती है कि तालिबान अच्छी बात नहीं करें, लेकिन वो किसी स्टेज पर करेंगे तो कह देंगे भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये हमारे हाथ से नहीं गए हैं, ये तो पाकिस्तान के इलाके से गए हैं। तो इसलिए ये सिलसिला जो है ये कोई बड़ा सीधा नहीं है। दुनिया के हालात बहुत खराब हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत है। ये ढूंढना पड़ेगा, हमारे उनके यहाँ लोकल कॉन्टेक्ट कौन है उनको ख़त्म करना पड़ेगा और दूसरे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ज़्यादा सतर्क हो जाए और ये पता चले कि उनकी ठिकाने कहाँ है पाकिस्तान में और कश्मीर में। खजूरिया साहब, आपको माफी के साथ यहाँ पे रोकना चाहूंगी, सीधे अपने दर्शकों को दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है संसद के बाहर। ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट
सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। We have here our suspended members. This is a symbol of the democracy of this country. This is the symbol of the crushing of the voice of the people of India. They've been suspended now for 2 weeks. They are sitting outside. Their voice has been crushed. They've done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. Bill after bill after bill after bill is just passed in the din. This is not the way to run Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. तिरुचि शिवाजी डीएमके से अपनी बात रखी। 12 members of Rajya Sabha have been suspended, citing that they misbehaved in the House in the previous sessions. As per the rules, how the suspension should have been taken has not been, and Leader of Opposition raised it in many ways on the floor of the House and as well as through a letter. We are insisting for the revocation of the suspension, whereas the government is repeatedly adamant saying that every member should come to the House and on the floor. तो हम बात कर रहे थे आतंक का अंत कब होगा। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए थे और हम बात कर रहे थे खजूरिया साहब आपसे कि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि अब जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसको हमें क्या कुछ करना चाहिए कि जो इस तरह की आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लग सके। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा जहन में होने चाहिए जब हम लगाम लगाने की बात करते हैं इन आतंकवादी घटनाओं पर? तो लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क उनसे हमारा टूट गया है और अभी वक्त भी हो गया हमारा इस डिबेट को समाप्त करने का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।